एक विद्वान साम्राज्य परीक्षा देने के रास्ते में था जब उसे एक फंसा हुआ सफेद सांप मिला और उसने बिना देर किए बाघ के फंदे को खोलकर उसकी जान बचाई और घाव की पट्टी बांध दी, यह सोचकर कि एक नेक काम शांति लाएगा। लेकिन जब वही सफेद सांप साधना करके अमर बना तो उसने मनुष्यों को मारने का इरादा किया और सबसे पहले अपने पति को छलकर उसकी एक बूंद ताजा खून लेकर अपने पेट में पहुंचा दिया, जिसके जादुई प्रभाव से वह तुरंत गर्भवती हुई और वहीं बच्चे को जन्म दे दिया। जैसे ही संतान मिली उसने अपनी संचित ऊर्जा विस्फोटित की और आकाश में उड़कर शूजिलिंग के पूरे परिवार को नष्ट करने की तैयारी कर ली। लेकिन विद्वान की आवाज मैं तुम्हारा पिता हूँ सुनकर सच उजागर हुआ कि परीक्षा में शीर्ष स्थान पाने के बाद उसकी हत्या विश्वासघाती मंत्रियों ने कर दी थी और अमर बनी सफेद सांप ने उसका बदला लिया था। इसके बाद विद्वान ने अपनी अंतिम सोच को एक तोते में बसाने का तरीका छोड़ दिया ताकि वह बाईसूसू तक उसकी दिल की बात पहुंचा सके, और इसी कारण सफेद सांप ने अपनी आंतरिक शक्ति निकालकर विद्वान की आत्मा को उससे जोड़ दिया, जिससे उसका हर प्रेम संदेश तोते तक पहुंचने लगा और यह भावनात्मक जुड़ाव सफेद सांप के मन में तड़प बढ़ाता गया, यहाँ तक कि वह खाना पीना छोड़कर बस इनर कोर को देखती रहती। ये देखकर उसके गुरु ने विद्वान का पुनर्जन्म ढूंढकर उसे उसके जैसा चेहरा दिया ताकि उसकी व्यथा कम हो सके, और विवाह की शर्त पर 3 इच्छाएं पूरी करने का वादा भी किया। पर इसी वजह से शूजिलिंग विवाह को हल्के में लेने लगा और शादी के दिन बाईसूसू को छोड़कर अपनी पुरानी प्रेमिका व्हाइट मूनलाइट के पास चला गया। बाईसूसू जानती थी कि उनका रिश्ता सिर्फ औपचारिक था और उसकी भावनात्मक पूर्ति विद्वान के इनर कोर से होती थी, इसलिए उसने नादान बनने का नाटक किया और उस प्रेमिका को भी घर में रहने दिया। मगर लियानर सुरक्षा न मिलने पर असली पत्नी को नीचा दिखाने लगी और बाईसूसू की दुर्लभ सांप आकृति वाली हेयर पिन देखकर शूजिलिंग को मजबूर किया कि वह उसे दे दे, जबकि वही हेयर पिन विद्वान की दी कीमती निशानी थी। बाईसूसू ने साफ मना कर दिया, जिससे व्हाइट मूनलाइट ने भावनात्मक खेल खेला और शूजिलिंग को अपनी ओर कर लिया। फिर चुपके से बाईसूसू का सबसे प्रिय तोता चुरा लिया। सूसू लौटकर सब समझ गई और शूजिलिंग ने बेहुदा बहाना बनाया, लेकिन उसी क्षण उसका गुस्सा उभरने लगा और वह लियानर पर हमला करने को था जब उसके भीतर बसे विद्वान ने उसे शांत रहने को कहा। इसके बावजूद शूजिलिंग ने दूसरी इच्छा मांग ली कि तोते के पंखों से लियानर के लिए हेयर पिन बनाई जाए, और सूसू ने आंसू भरी मजबूरी में ऐसा किया। तीसरी इच्छा पूरी होने के बाद वह जानता था कि सूसू उससे बदला लेगी, इसलिए वह एक साधु के पास गया जिसने उसे बैंगनी सुनहरी शक्ति दी जिसे वह सफेद सांप के प्रसव के समय इस्तेमाल करे, और यही हथियार लेकर उसने बदला योजना शुरू की। पहले सूसू की प्रिय हेयर पिन चुराई और फिर दावत में उसे सबके सामने टुड़वाकर अपना घमंड जताया। यह देखकर सूसू का धैर्य टूट गया और उसकी शक्तियां उग्र होने लगी, पर उसे शांत करने के लिए इनर कोर ही एकमात्र उपाय बताया गया। इसी दौरान आरोप प्रत्यारोप, बच्चा खोने का दुख और अविश्वास बढ़ते गए और शूजिलिंग ने तीसरी इच्छा के बदले एक और बच्चा मांगा, जिसे सूसू ने अपनी दानवी शक्ति से एक बूंद खून देकर पूरा करने का वादा किया। तभी वह इनर कोर हड़पने की साजिश उजागर हुई और शूजिलिंग ने असली लालच दिखाते हुए उसका इनर कोर छीन लिया, यह कहते हुए कि एक सांप दानव की कोई कीमत नहीं, और वह सब नष्ट करने के लिए उकसाता रहा, जबकि सूसू टूटी हुई अपने अंत की ओर बढ़ने लगी।